जहां आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ऐसे में क्या शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पीएम मोदी का दौरा काफी और कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। परेड ग्राउंड में पीएम मोदी के आगमन की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी का 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए विशाल रैली में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचकर न सिर्फ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि अपने इस दौरे के दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसमें 2,573 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 15,728 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। इन योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ये आपको योजनाएं बता रहे हैं जहां जिनका लोकार्पण किया जाएगा, जहां करोड़ों की लागत से बना व्यासी जल विद्युत परियोजना का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को दी जाएगी। तो वहीं 257 करोड़ की लागत से बना ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत 38 किलोमीटर लंबाई के देवप्रयाग से श्रीकोट NH 58 सड़क के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया जाएगा। 248 करोड़ की लागत से बना ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत 33 किलोमीटर लंबाई के ब्रह्मपुरी से कौडियाला NH 58 सड़क का चौड़ीकरण और डक्ट निर्माण का लोकार्पण भी पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। साथ ही 108 करोड़ की लागत से बना ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत लामबगड़ 500 मीटर में लैंडस्लाइड उपचारीकरण का लोकार्पण भी पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं। जो आज 76 करोड़ की लागत से बना ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत भी कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। आज शाहीन जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा किस मायने में और कितना खास माना जाए? देखिए, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है देहरादून आने का है और लगभग 1 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री रैली स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर वो लगभग 10 मिनट तक जो विकास योजनाएं हैं, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 18 विकास योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जो है वो 10 मिनट के बाद रैली स्थल पर पहुंचेंगे। लगभग 35 मिनट का उनका भाषण का रखा गया है और 35 मिनट में वो उत्तराखंड में क्या कुछ किया जाना है और डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ किया है और आगे किस तरीके से और किस लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है, इन सब बातों का बखान जो है प्रधानमंत्री अपने भाषण में करेंगे। और व्यापक स्तर पर जो है पार्टी संगठन ने तैयारी की है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जितनी भी सुरक्षा संबंधी एजेंसी हैं उनको अलर्ट किया गया है और उनको सुरक्षा के लिए लगाया गया है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही या यूं कहिए कि कल शाम से ही जो रैली स्थल पर लोगों का आना शुरू हो गया था और भारी संख्या में लोगों का आने का कार्यक्रम अभी जारी है। अब जैसे जैसे दिन जो है आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए लोग रैली स्थल की तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े कटआउट जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो राज्य स्तर के नेता हैं उनके भी कटआउट जो है लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है बैनर, पोस्टर और कटआउट लगाए गए हैं। एक माहौल बनाने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल। शाहीन जी, लेकिन जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर अब राज्य स्तर के जिस तरह से कैबिनेट मंत्री यहाँ पर तमाम तरह के कदम उठा रही है, कई बड़ी सौगातें दे रही है, तो अब आला नेताओं का भी चुनाव मैदान में कूदना शुरू हो चुका है। तो इसका असर 2022 विधानसभा चुनाव पर कुछ खास पड़ता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर देखिए, अब क्योंकि दिसंबर का समय लग गया है और अब कभी भी जो है दिसंबर के अंतिम में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता की उम्मीद लगाई जा रही है। तो सरकार हर वो बड़ा फैसला ले रही है जिससे राज्य की जनता को लुभाया जा सके और जिसका लाभ जो है चुनाव में लिया जा सके। इसी के मद्देनजर लगातार जो है सरकार फैसले ले रही है और एक के बाद एक सरकार जो है बड़े फैसले कैबिनेट के माध्यम से ले रही है। हालांकि कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी की
सरकार द्वारा ही पूर्व में लिए गए थे, उनको भी सरकार ने रोल बैक किया है, जिसमें चाहे देवस्थानम बोर्ड का मामला हो या अन्य मामले के लिए ऐसे रहे हैं जिनको पुष्कर सिंह धामी ने वापस किया है। और सीधा साफ संकेत ये है कि किस तरह से लोगों की नाराजगी को दूर किया जाए, और यदि कोई भी ऐसा फैसला सरकार को लग रहा है कि जिससे जनता में नाराजगी है तो उसको बदलने का काम भी सरकार ने किया है। पूरी तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार बड़े से बड़े कार्यक्रम भी और फैसले भी लिए जा रहे हैं। जी लेकिन शाहीन जी, जिस तरह से आज एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है, इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर थे और केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें दी गई थी। 18,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाएं बताई जा रही हैं। कौन कौन से उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसकी आज सौगात और लोकार्पण पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा? देखिए, लगभग 7 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें रियासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जो लगभग 1700 करोड़ रुपए की परियोजना है, वो बनकर तैयार हो गई है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। 4 धाम रोड के कुछ कार्य पूरे हुए हैं, उनका लोकार्पण आज किया जाएगा। ब्रह्मपुरी कोडियाला एक NH-58 की 33 किलोमीटर रोड बननी है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। लामबगड़ में एक रोड बनकर तैयार हुई है। ये रोड जो है चारधाम यात्रा के रूट की रोड है जो बनकर तैयार की गई, उनका लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। हिमालय संस्कृति केंद्र देहरादून में बनकर तैयार हुआ है, इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट एरोमा लेबोरेटरी सेंटर का भी बनकर तैयार हुई है, इसका भी जो है लोकार्पण किया जाएगा। कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। और इन योजनाओं की हम बात करें तो इनमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे लगभग 86,000 करोड़ रुपए 8600 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, अपने आप में महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे दिल्ली देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की होगी। इसका शिलान्यास जो है आज प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। हरिद्वार को जोड़ने के लिए लगभग 51 किलोमीटर की रोड का लोकार्पण भी इसी रोड से किया जाना है, वो भी लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना है। देहरादून से पांवटा साहिब को चौड़ीकरण का एक शिलान्यास कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। और एक हरिद्वार के लिए रिंग रोड का लोकार्पण माफ करेगा शिलान्यास भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। जल आपूर्ति सड़क निकासी के लिए भी देहरादून में लगभग 724 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। एक और बड़ी योजना है कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, उसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है किया जाएगा। बद्री धाम विकास कार्यों का शिलान्यास भी आज किया जाएगा। नदीबाबाद से कोटद्वार NH-119 को 15 किलोमीटर चौड़ीकरण का कार्य, उसका शिलान्यास किया जाएगा। लक्ष्मण झूला जो गंगा के निकट है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट जो देहरादून में बनेगा, इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम के विकास कार्यों का जो कार्य होने हैं, लगभग 54 करोड़ की ये योजना है, उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास जो आज प्रधानमंत्री करेंगे और लोकार्पण करेंगे। लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा की 18 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो जिनका कुछ का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और कुछ का शिलान्यास किया जाएगा। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की मानी जा रही है, जो लगभग 8600 करोड़ रुपए की परियोजना है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है जो एक राजधानी से देश की राजधानी को जोड़ने का काम करेगी। और जो दूरी है अभी तक 4 या 5 घंटे या 6 घंटे लगती थी, उसको घटाकर ये दूरी दिल्ली देहरादून की मात्र 2.5 घंटे में करेगी। तो ऐसी प्रमुख योजनाओं का जो है लोकार्पण किया जाएगा। और लगभग जब प्रधानमंत्री रैली स्तर पर पहुंचेंगे तो इन सभी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अलग अलग जो है कार्यक्रम वहीं एक जगह रखा गया है और उसमें प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह की ये योजना कैसी ये बनकर तैयार हुई है, या जो जिनका शिलान्यास किया जाएगा कि वो योजना किस रूप में अपना आकार आने वाले समय में लेगी। तो उसका भी लगभग 10 मिनट तक के अवलोकन का कार्य प्रधानमंत्री जी का रखा गया है। एक एक योजना के बारे में वो जानकारी लेंगे और वहीं पर उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो इस लिहाज से उत्तराखंड को कई सौगात जो है आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का आगमन उत्तराखंड के लिए आज बेहतर है, एक संकेत माना जा रहा है। और राजनीतिक तौर पर भी प्रधानमंत्री डबल इंजन की बात जो है पिछले चुनाव में उन्होंने कही थी कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। तो केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5 साल अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होने जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर चुनावी आगाज करने आ रहे हैं, तो इस लिहाज से भी ये प्रधानमंत्री का आगमन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं और
कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तमाम जानकारी आपने शाहीन जी साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो एक बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू कराए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। ऐसे में जौलीग्रांट से वो पहुंचेंगे, फिर उसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे, जहां तकरीबन जो समय है वो 12:05 का निर्धारित किया गया है। 12:30 बजे के आसपास MI-17 हेलीकॉप्टर से रवाना देहरादून के लिए हो जाएंगे। 12:50 पर परेड ग्राउंड के खेल परिसर स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और 12:55 पर खेल परिसर के हेलीपैड से आगे जब अपने कार्यक्रम में जाएंगे तो तमाम तरह की योजनाओं का शिलान्यास करते हुए वो नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो दौरा है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब राहुल गांधी देवभूमि आ रहे हैं। 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारत की जीत का दिन है और ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा सैनिक सम्मान से जुड़ा हुआ भी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी है कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दिन राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां गोदियाल ने बताया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो इस दिन उत्तराखंड आकर वीरों की भूमि को नमन करें और भारत पाकिस्तान के युद्ध में शामिल हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही उनके परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। गणेश गोदियाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की जनसभा में बड़ी संख्या में सैनिक शामिल होंगे। गणेश गोदियाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद वीर जवानों को सम्मान देना है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस अब सैनिक वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी है। अब कांग्रेस की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स जुड़ गए। सबसे पहले तो आपका टीवी 100 में बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उसके बाद अब 16 दिसंबर को यहां पर कांग्रेस अपनी विशाल जनसभा करने की कोशिश कर रही है। किस तरह से पहले तो आप देखते हैं, पहला रिएक्शन? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर साधने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आज यहां पर अब जो महत्वपूर्ण दौरा होगा वो कांग्रेस का होगा और ऐसे में कांग्रेस की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम तरह की कवायद यहां पर की जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रोग्राम को जिस तरह से बताया जा रहा है उसमें कई तरीके की चीजें यहां पर साझा की जा रही है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो कांग्रेस का दौरा है ये कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स हमारे साथ जुड़ गए। शादाब जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है टीवी 100 में आपका। जी, बहुत धन्यवाद। जी शादाब जी, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जो आज उत्तराखंड का दौरा है, कितना खास माना जाए इसे? देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान के जो हम कहते हैं हम अग्रणी राज्य बनना है, उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का दम था, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा के पैकेज उत्तराखंड को मिले और वो योजनाएं इम्प्लीमेंट हुई। केवल और केवल बातों से प्रदेश का भला नहीं होता, काम से होता है। और हम अपने आप को उत्तराखंड के लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं है। पिछले 55-60 साल इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन हम अछूते से पड़े रहे। ऐसा लगता था हम कहीं नेपाल का हिस्सा तो नहीं है, कहीं हम चाइना का हिस्सा तो नहीं है, कि हमारी तरफ देखा नहीं जाता, हम हिमालय प्रदेश है, हमें नजरअंदाज किया जाता है। पहली बार ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि देश में अपनी सरकार आई है जो उत्तराखंड के लोगों के बारे में चिंता कर रही है। चौड़े चौड़े ऑल वेदर रोड,
पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाना, हर व्यक्ति को मुफ्त उपचार देना, लगा कि हमने जो कहा था कि अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। जितनी खूबसूरती के साथ मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है, वो भव्य भव्य उत्तराखंड नजर आने लगा है। भव्य केदारपुरी अपने आप चीख चीख के ये बता रही है कि उत्तराखंड के लिए, अपनी संस्कृति के लिए इस जो महामानव है माननीय मोदी जी ने वाकई कुछ किया है। और मैं ये कहता हूं, हम तो लगातार ये नारे लगा रहे हैं, थैंक यू मोदी, वेलकम मोदी। अब बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 18,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करते हुए आज पीएम मोदी नजर आएंगे, तो क्या लगता है कि आगामी 2022 चुनाव में ये जीत का परचम लहरा पाएगा इस तरह का एजेंडा? देखिए, हमने पहले भी कहा था, अब एक ही बात चलेगा, न जातिवाद, न धर्मवाद, न क्षेत्रवाद, सिर्फ विकासवाद। और विकास पुरुष माननीय मोदी जी ने जिस तरह से विकास के नए आयामों को छुआ है, उत्तराखंड को एक नई दिशा और दिशा देने का काम किया है। हम कह सकते हैं जितने रोड्स बन रहे हैं, क्योंकि हमारी आजीविका तो तीर्थाटन और पर्यटन पर ही है, और तीर्थयात्री उतने ज्यादा आए, पर्यटक उतने ज्यादा आए, वो तभी मुमकिन है जब हम ईमानदारी के साथ सबको साथ लेके चलेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड के लोगों का ध्यान रखा है। 1 रैंक 1 पेंशन जैसी योजना को उत्तराखंड के लोगों को दिया है, जिसे सैन्य प्रदेश का एक तमगा दिया है कि ये सैन्य प्रदेश है, यहाँ के लोग अपनी जानों को न्यौछावर करने के लिए, मातृभूमि के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं ये कह ठीक है, सकता हूं, शादाब जी हमारे साथ फोन लाइन पर दीप वोहरा भी जुड़े हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, और ऐसे में वो भी कांग्रेस का किस तरह से पक्ष सामने आ रहा है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दीप वोहरा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है टीवी 100 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है, 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पहला रिएक्शन यही कि किस तरह से आप देखते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो चुनावी मोड में रहते हैं, स्वागत है। मजाक क्या बना रखा है, सबसे बड़ा मजाक देखिए इस प्रशासन का और इस धामी सरकार का जी। और दफा 144 लगा दिया, और दफा 144 में ये परेड ग्राउंड में अपना चुनावी भाषण देंगे भीड़ के साथ। ये मजाक है संविधान का और लोकतंत्र का। दूसरी बात, कल वर्दी वालों को उठा के घसीटते हुए पहली बार 70 साल में इस देश में हुआ कि पीआरडी जवानों को घसीटते हुए पुलिस ले गई। जब ये पुलिस कहीं पे वीआईपी ड्यूटी में रहती है तो पीआरडी जवान संभालते हैं उनको घसीटते हुए। 2 तो ऐसी कांस्टेबल थी जो वर्दी में थी, वो कह रही हम उत्तरकाशी से करने के लिए आए, मोदी जी से बात करने के लिए, लेकिन ये लोग हमें मोदी जी के तक बात तक नहीं पहुंचाने दे रही है दामी सरकार। तो कैसी जनता और कैसा विश्वास। ठीक है दीप वोहरा जी, लेकिन पहले आप ये समझाइए कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है और विशाल जनसभा को जो संबोधित आज करेंगे, ये सिर्फ एक मजाक है। अगर ये मजाक है तो राहुल गांधी का 16 दिसंबर को दौरा है, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि दफा आप संविधान को समझिए ना, लोकतंत्र को। आप मुझे बता दीजिए कि धामी सरकार ने अपने पुलिस प्रशासन से दफा 144 लगाई है। दफा 144 का मतलब है 4 जने इकट्ठा धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो ये रैली कैसी हो रही है? संविधान का और लोकतंत्र का मजाक नहीं है। हमारी सरकार नहीं है, हमने दफा 144 नहीं लगाई। धरना प्रदर्शन बैन इन्होंने किए हैं। अमेरिकन में जो वॉरियंट अब यहाँ पे आ गया है दूसरा कोविड काल का, तो उसमें लगा है इन्होंने बैन। तो अगर ये रैली करेंगे तो निश्चित तौर पे विपक्ष को करनी पड़ेगी। देखिए, लोकतंत्र का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, इसकी अगर जो उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, ये विपक्ष ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई के दौरान हमने भी देखा कि किस तरह से लोकतंत्र का यहाँ पर मजाक बनाया गया और पर्चे फाड़े गए, यहाँ तक कि हाथापाई तक लोकतंत्र के अंदर की गई है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। ऐसे में शादाब जी, आपका रुख करूंगी, आपने भी इनकी बातें सुनी कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह की बातें की जा रही है, और आज के दौरे को लेकर ये सिर्फ षड्यंत्र है, मजाक है, आपका रिएक्शन? ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, फड़फड़ाई हुई, तड़पती हुई कांग्रेस, जिसको सत्ता अपने से बहुत कोसों दूर नजर आ रही है, वो उसकी फड़फड़ाहट है। और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? देश के प्रधानमंत्री को के दौरे पर जब
प्रदेश को खुशियां मिल रही हो, प्रदेश को सौगातें मिल रही हो, तो एक विधवा विलाप करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। ये वो पड़ोसन की तरह है, जब हमारे घर में कोई भी त्योहार, कोई भी जश्न मनता है तो एक पड़ोसन होती है जो 24 घंटे अपना आपा पीटती रहती है। ये उसी पड़ोसन की तरह कांग्रेस का आपा पीटना है। इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इन्हें नकार दिया है प्रदेश की जनता ने। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इनका अब कुछ इनके स्टेटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इन्हें अभी विपक्ष की ट्रेनिंग की भी जरूरत है। इसलिए हमने तय किया है कि लगभग 10 साल और इन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए और सिखाया जाएगा कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है, क्योंकि इन्होंने विपक्ष की भूमिका कभी रही नहीं, हमेशा बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून रहे। और हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। बिल्कुल शादाब जी, लेकिन स्टेटमेंट की अगर बात है तो स्टेटमेंट तो हमें दोनों से ही चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि आम जनता आप दोनों को सुन रही है और आम जनता को ये पता होना चाहिए कि आप लोग किस तरह के स्टेटमेंट मीडिया के सामने या फिर उनके हित में दे रहे हैं। ऐसे में एक आखिरी रिएक्शन दीप वोरा जी आपका लूंगी। कांग्रेस अब जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी 16 दिसंबर को आएंगे और ऐसे में चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप मजाक साबित कर रहे हैं, और ऐसे में राहुल गांधी अब सैनिक वोट बैंक को लेकर अब आगामी चुनाव में रणनीति बना रहे, क्या ये माना जाए? क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जो शहीद हुए सैनिक है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और सैनिक वोट बैंक को अपने हाथ में हथियाने की कोशिश की जा रही है। मैम, एक तो हमें बीजेपी के जोकरों की जरूरत नहीं है जो ये बोलते हैं। इनको हिसाब देना होगा जो 700 किसान मरे और जो उत्तराखंड के भी लोग थे उधम सिंह नगर के, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि वो उनकी मौत जो हुई है और तुमने किसान बिल उसके अब वापस किए, क्षमा तक नहीं मांगी। जो तुमने सिख भाइयों के जातिवाद की बात करके साधने की, ये हिंदू धर्म की बात करके वोट लेते रहे। आज सारी जाति धर्म इन्हें आ रहे और सिख समाज के लिए इनके प्रवक्ताओं, इनके नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा। इनका रिमोट कंट्रोल कंगना रनौत जैसे जो बॉलीवुड में बैठे हैं उनसे बुलवाते हैं, उन्हें जबरदस्ती का पद्मश्री देते हैं, तब नहीं मोदी जी को याद आता। बिल्कुल दीप वोरा जी, तो वही बात होगी, चिट भी मेरी पट भी मेरी। अगर आप करें तो ठीक, अगर आप ना करें तो भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अब किस तरह का यहाँ पर रिएक्शन सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ मेहमान जुड़े, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है और ऐसे में 16 दिसंबर को राहुल गांधी का दौरा है, वो कैसे यहाँ पर अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा।